हम लोग उसके बाद जानते हैं कि पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह वर्ड से तो हम सभी लोग परिचित हैं। पूर्व से बनाया गया एक मत, पहले से ही हम लोग एक मत बना लेते हैं किसी ग्रुप के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यू के बारे में हम लोग एक सोच बना लेते हैं अपना। और ज़्यादातर पूर्वाग्रह निगेटिव ही होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मुस्लिम्स में से आतंकवादी जितने होते हैं वो मुस्लिम्स ही होते हैं, पर ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और टेररिज़म जो होता है एक अलग ही प्रजाति, मतलब होता है, अलग ही लोग होते हैं जिनका कि मत वैसा हो जाता है और जिनका कि सोच वैसा हो जाता है जो टेररिस्ट बन जाते हैं। इसके लिए सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो हम लोग के मन में एक भेदभाव, एक पूर्वाग्रह शुरू से ही पैदा कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कुछ ग्रुप के बारे में नकारात्मक व्यू अपना लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और जाति के आधार पर हम लोग सोचते हैं कि उस जाति का लोग ऐसा ही होता होगा, और मतलब वो ब्राह्मण है तो वो ऐसा होगा, और वो छोटे जात का लोग है तो वो ऐसा ही होगा, और उसके प्रति हम नकारात्मक व्यू बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर लोगों में विशेषता होती है, हर जाति की एक अपनी विशेषता होती है। तो इस तरह से पूर्वाग्रह को मतलब ये पुष्ट करने के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि अधिगम द्वारा सीखना, लर्निंग के द्वारा हम लोग सीखते हैं। जब बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है कि वो जाति के लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, उस कंट्री के लोग ऐसे होते हैं, और उस बारे में हम एक पूर्वधारणा बना लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग ऐसे ही होंगे, चाइना के लोग ऐसे ही होंगे। तो इस तरह से हम एक पूर्वधारणा पहले से ही मन में बना लेते हैं। वो किसी जाति के लिए, किसी धर्म वाले के लिए हो सकता है, जबकि ये उचित नहीं है। तो हम लोग मतलब कि पुरस्कार एवं दंड के द्वारा, सीखने के द्वारा, दूसरे को देख करके, किसी समूह का हम लोग निरीक्षण करके, किसी परिवार के द्वारा, या हम लोग किसी अनुभव के द्वारा हम लोग सीखते हैं। दूसरा है कि एक प्रबल सामाजिक अनन्यता तथा अंतः समूह अभिनति, मतलब कि एक समूह के प्रति हम लोग नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, और उसको देख करके हम लोग पूर्वाग्रह सीख जाते हैं। बलि का बकरा बनाना, जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं बहुसंख्यक समूह जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के लिए अल्पसंख्यक बाह्य समूह को दोषी ठहराते हैं। और वो बेचारे चूँकि अल्पसंख्यक होते हैं तो वो उनकी बातों को मान लेते हैं, जिससे कि उनमें कुंठा भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से बलि का बकरा बनाना इसे कहते हैं। उसके बाद एक कर्नेल ऑफ ट्रूथ, जिसमें होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर कुछ बात है तो कुछ समूह के बारे में हम लोग सोचते हैं कि सत्य का आधार कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगा, तभी इसमें सच्चाई है, जिससे कि कर्नेल ऑफ ट्रूथ कहते हैं। मतलब इसमें कि हम लोग सोचते हैं कि अगर दूसरे लोग उस समूह के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। इसे ही कर्नेल ऑफ ट्रूथ कहते हैं, और उसी को हम लोग मान लेते हैं। और उसके बाद स्वतः साधक भविष्योक्ति, मतलब कि जो सब लोग कर रहे हैं उसी ढर्रे पर हम लोग भी चलने लगते हैं। तो इस तरह से पूर्वाग्रह को पुष्ट किया जाता है अधिगम द्वारा, उसका समूह को देख करके, बलि का बकरा बनाकर, कर्नेल ऑफ ट्रूथ को मानकर, और एक स्वतः साधक भविष्योक्ति, मतलब कि उस समूह के सब लोग उसको मान रहे हैं तो हम भी उसको मानने लगते हैं। तो ये होता है प्रेज्युडिस।